और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के जिस वोट बैंक को लेकर के चर्चाएं होती थी, कम से कम आरजेडी उसे अपने पाले में लाने में नाकाम अब तक तो नजर आई है। हालांकि अब धरती पर क्या है, वहां पर स्ट्रांगली क्या कुछ ग्राउंड पर हो रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी जिन परियोजनाओं के साथ उतर रही है अदिति, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सशक्त कैसे किया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग्स में महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया, वो रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे भारत को। हमारी पूरे भारत की आधी आबादी है और बहुत जरूरी है कि बिहार में महिलाओं को सशक्त किया जाए। बीजेपी इस बात को जानती है कि किन चीजों को फोकस में लाना है, क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव होता है, बेरोजगारी एक मुद्दा होता है, पलायन भी मुद्दा होता है, लेकिन महिलाओं को ऊपर लेकर जाना, उन्हें सशक्त करना, ये आज की डेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जाहिर तौर पे और उदाहरण के तौर पे बिहार तो हमने अभी चर्चा की ही। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जेएमएम झारखंड में महिलाओं को लगा कि जेएमएम सही पार्टी है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे जेएमएम ने खाते में पैसे भेजे और उनको विश्वास हुआ कि जो अब तक भेज रहा है आगे भेजेगा, तो जेएमएम जीती। और ये झारखंड का चुनाव कब हो रहा था? जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे थे। लेकिन उसी समय महाराष्ट्र में महिलाओं ने बीजेपी पर विश्वास किया। तो इसमें जो फैक्टर कॉमन है वो बीजेपी नहीं है, फैक्टर कॉमन है महिला। महिला किस पर विश्वास कर रही है, वही सरकार जीत रही है। बिहार के 2005 से लेकर 2015, 2010 ऐसे अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, मैं आपको आंकड़ों के साथ अगर बताऊं तो किस तरीके से ग्राफ बदला। 2022 में नई जो वोटर जुड़ी हैं वो जुड़ी, 2020 में माफ़ कीजिएगा, बिहार के चुनाव में 5.25 लाख नई महिला वोटर जुड़ी और लगभग 3.25 लाख पुरुष वोटर जुड़े। तो महिला वोटर जुड़ भी रही हैं और महिला वोटर टर्नआउट भी ज़्यादा है। और सबसे अच्छा आंकड़ा मैं क्योंकि या आपको बताऊं कि जिस तरीके से पहली बार जो उलटफेर हुआ 2010 के विधानसभा चुनाव में 54%, यानी महिलाओं ने जो 162 सीटों पर जो जीत हुई बीजेपी की या एनडीए की, वो सारी सीटें थी जहाँ पे महिला टर्नआउट ज़्यादा रहा है। तो ये तो श्योर शॉट है नीतीश कुमार के लिए।